मनोरमा 40 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। अब कुछ महीने पहले उनकी एड़ी में चमक वाला दर्द शुरू हो गया। जब वो सुबह सोकर उठती तो पैर नीचे रखते ही उनकी चीख निकल जाती। पंजों में सूजन शुरू हो गई, पंजे लाल रहने लगे। मनोरमा को लगा शायद उनकी हड्डी में कोई चोट लगी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पर जब डॉक्टर को दिखाया तो उनके कुछ ब्लड टेस्ट करवाए गए और टेस्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ निकला। पता चला ऐसा हड्डी की चोट के कारण नहीं, गाउट के कारण हो रहा है। गाउट एक तरह का गठिया है और एक बहुत ही आम समस्या। मनोरमा चाहती हैं हम अपने शो पर इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले डॉक्टर से ये जान लेते हैं कि गाउट क्या होता है और ये क्यों होता है। काफी बार हमारे पास पेशेंट संधिवात या फिर आम वात इन तकलीफों से जूझते हुए आते हैं। इसमें से आज हम बात करने वाले हैं गाउटी आर्थराइटिस के ऊपर, जो एक तरीके का आम वात है। लेकिन जिस तरीके की दूसरे आम वात होते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें खून में कोई दोष होता है जिसकी वजह से ये एक तकलीफ हमारी जोड़ों को परेशान करती है, अनलाइक दैट गाउटी आर्थराइटिस एक ऐसी तकलीफ है जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से, और ये काफी हद तक रिवर्सिबल भी है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस को हम यूरिक एसिड बोलते हैं। यूरिक एसिड हमारे शरीर का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। ये हमारी किडनियां इन्हें पेशाब के माध्यम से बाहर फेंकती है, लेकिन कोई कारण हेतु इसका शरीर में प्रमाण काफी हद तक बढ़ जाता है। ये प्रमाण बढ़ने का मेन मुख्य कारण हो सकता है जैसे ज्यादा करके मांसाहार करना, रेड मीट खाना, या फिर प्रॉन्स, क्रस्टेशियन फूड, लॉबस्टर, क्रैब इनका सेवन करना, या फिर एग येलोज, या फिर आपके टिन फूड, कैन फूड, प्रिजर्वेटिव फूड जैसे पेप्सी, कोला, प्रोसेस्ड फूड की वजह से। काफी हद तक जो पल्सेस हमारे जो कड़धान्य होते हैं, वो कड़धान्य को भी जब हम अंकुरित किए बिना उनका सेवन करते भारी मात्रा में, इसकी वजह से भी यूरिक एसिड की तकलीफ हो सकती है। बीजाणु सब्जियां जैसे कि बैंगन, ककड़ी या फिर भिंडी, ये सारी चीजों में अगर वो टेंडर भिंडी ना हो और बड़ी वाली भिंडी हो, तो ये सब चीजें जो बीज वाली सब्जियां, ये हमें यूरिक एसिड की तरफ बढ़ावा दे सकती है। यूरिक एसिड जब एक मात्रा के बियॉन्ड चला जाए तो ये हमारे जोड़ों के आसपास जहाँ पे हमारी स्नायु जैसे मसल, टेंडन, लिगामेंट इनका अटैचमेंट होता है, यहाँ पर जाके ये डिपॉजिट हो सकती है। इस डिपोजिशन की वजह से वहां पर हड्डियों का उगना कभी कभी स्टार्ट होता है। तो ये ज्यादातर कौन सी जगहों पर हमें परेशान करती है? काफी बार इनका प्रकोप एड़ियों की हड्डी के नीचे दर्द होना, जिसे हम प्लांटर फेशियाइटिस भी कहते हैं। जैसे पेशेंट बोलते हैं मैं पैर जमीन पे नहीं रख पा रहा हूँ, या फिर नींद से उठते पैर जमीन पे रखे तो चिलकन सी उठती है, या फिर इसका अगर ज्यादा मात्रा में बढ़े तो बड़े जोड़ जैसे कि आपके घुटने, हिप्स, लोअर बैक, यहाँ पर भी दर्द हो सकता है। कभी कभी इसकी मात्रा बढ़ने की वजह से मेजरली ये हमारे स्मॉल जॉइंट्स जैसे कि पैरों के और हाथों की हड्डियों के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। जब इसका प्रकोप बढ़ते रहता है तो इसको जब 7 के आगे इसका आंकड़ा चला जाए, जैसे नॉर्मल वैल्यू 3.5-4 के नीचे रखना में यूरिक एसिड की तकलीफ यूजुअली नहीं होती, लेकिन अगर इसका 5 से आगे बढ़ जाए तो हम इसको हाइपरयूरिसीमिया बोलते हैं। अगर 7-7.5 के आंकड़े के आगे चला जाए तो इसे हम गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें हड्डियां और डिसइंटीग्रेट होने लगती है। ये काफी हद तक एक रिवर्सिबल चीज है। अगर आपको ये तकलीफ होती है, आपके पास के डॉक्टर के पास जाए, यूरिक एसिड की जांच कराएं, अपने गाउटी आर्थराइटिस के ऊपर इसका इलाज कराएं, ताकि ये अर्ली स्टेजेस में ही हम इसे कंट्रोल कर रिवर्सिबल भी कर सकें। गाउट एक बहुत ही दर्दनाक कंडीशन है, पर ऐसा तभी होता है जब यूरिक एसिड शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए समय समय पर आप अपना यूरिक एसिड चेक करवाते रहिए ताकि सही समय पर इलाज भी शुरू हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ज़्यादा देर तक पेशाब क्यों नहीं रोक कर रखना चाहिए और इसके क्या नुकसान हैं।
हम में से ज्यादातर लोगों को पेशाब रोक कर रखने की आदत होती है। काम में बिजी हैं तो चलो 10-15 मिनट बाद चले जाएंगे, आसपास साफ टॉयलेट्स नहीं है तो चलो जब घर पहुंच जाएंगे तब करेंगे। पर ज्यादा समय तक यूरिन रोक कर रखना अपने आप में बहुत नुकसानदेह है। डॉक्टर मनीष सिंगला बताते हैं कि सबसे कॉमन परेशानी है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब आप यूरिन ज्यादा देर के लिए होल्ड करके रखते हैं तो ब्लैडर के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। अगर आप ब्लैडर को खाली नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप यूरिन को बहुत देर के लिए होल्ड करके रखते हैं तो ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो स्ट्रेच होती हैं और बार बार स्ट्रेच होने के कारण समय के साथ ये मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें यूरिन को पुश करने की ताकत नहीं रह जाती। एक बात और, पेशाब को बहुत देर तक रोक कर रखने से यूरिन को शरीर के बाहर ले जाने वाले मार्ग जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण ज़रूरत पड़ने पर आप थोड़ी देर के लिए भी यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं और वो धीरे धीरे लीक होना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसा ना करें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। जाने अगर वजन घटाना चाहते हैं तो क्या रोटी खाना छोड़ देनी चाहिए? बहुत सारे लोग जब वजन घटाने पर आते हैं तो अनाज खाना छोड़ देते हैं, खाने में रोटी नहीं लेते, ये सोचकर कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वजन घटेगा नहीं। लेकिन क्या सच में गेहूं की रोटी खाने से वजन बढ़ता है या ये सिर्फ केवल एक मिथक है? डाइटिशियन ऋचा गंगानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इसके बारे में बात की। ऋचा बताती है कि रोटी खाने से वजन नहीं बढ़ता है बल्कि वेट लॉस में रोटी काफ़ी मदद करती है। दरअसल चावल और ब्रेड के मुकाबले रोटी में कैलोरीज कम होती है। 30 ग्राम आटे से बनी एक रोटी में 100 से 200 कैलोरीज होती है। और यही नहीं, गेहूं से बनी रोटी में काफ़ी फाइबर भी होता है जो काफ़ी देर तक आपको फुल महसूस कराता है, यानी आपको जल्दी भूख नहीं लगती। ऐसे में आप ओवर ईटिंग करने से भी बच जाते हैं। यही नहीं, फाइबर से भरपूर गेहूं की रोटियां ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करती हैं। साथ ही रोटी में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए वेट लॉस के दौरान आप गेहूं की रोटियां खाना ना छोड़ें। एक बात का ध्यान रखिए, केवल लो कैलोरी खाना खाने से ही आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप जो कैलोरीज खा रहे हैं उनको बर्न करना भी ज़रूरी है, हेल्दी खाना ज़रूरी है, साथ ही एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग, आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। तो सब्सक्राइब करिए आज ही। सूचना समाप्त। शुक्रिया।